सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के नवम अनुवाक में वर्णित 70वां जो सूत्र है, इस पर प्रवचन करने जा रहा हूं। नारद जी ने यह जो सूत्र दिया है, यह मात्र एक शब्द का है। इस सूत्र में कहते हैं तन्मयः, बस इतना ही। तन्मयः अर्थात तन्मयता। अब यह किस लिए तन्मयता कहते हैं कि पिछले सूत्र में जैसे बताए थे कि भक्त तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं और कर्मों को सुकर्मों में बदल देते हैं और जो शास्त्र है उसे सदशास्त्र में बदल देते हैं। तो ये शक्ति उन्हें कहाँ से आती है? तो उसी के उत्तर में यह कह रहे हैं तन्मयः, अर्थात वो तन्मयता की वजह से ये शक्ति आ जाती है। यानी वो इतना लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं किसमें? प्रभु में। वो प्रभु के सिवा कुछ मानते ही नहीं, तो इतना उसमें लीन हो गए हैं, तन्मय हो गए हैं, जिसके कारण ही उनमें वह शक्ति आ गई है या उनके द्वारा वह शक्ति प्रकट हो रही है। ऐसा नहीं कि वे प्रयोग कर रहे हैं उस शक्ति का। अहंकार जनित शब्द है शक्ति का प्रयोग करना। भक्त शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करता, अपने आप शक्ति का प्रयोग होता रहता है। भक्त उससे जो है अनभिज्ञ रहता है और उसके बारे में कोई महत्व नहीं देता उसको, और उसको नजरअंदाज भी किए रहता है। बस उसको होने देता है क्योंकि वह प्रभु की इच्छा है। उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करता और होने देने की भी कोशिश नहीं करता। बस सहज रूप से जो कुछ भी उसे अभिव्यक्त होता है उसे अभिव्यक्त होने देता है वह। यह तन्मय शक्ति है। यह जिस तरह से समाधि होती है, लीनता होती है, उसी तरह से ये तल्लीनता है। यह भक्ति योग की समाधि है, बल्कि कहूंगा समाधि से भी ऊंची अवस्था है यह। तो यह जो तन्मयता होती है, तो इसमें ईश्वर की कृपा अपने आप बरसती है और इसी के कारण भक्त जहां जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। जिस आसन पर बैठ जाए वह आसन पवित्र हो जाता है। जिसके दरवाजे चले जाए वह दरवाजा पवित्र हो जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है। जिस पर हाथ रख दे वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जिस ग्रंथ को वह कह दे वह ग्रंथ पवित्र हो जाता है। वह शास्त्र श्रेष्ठ शास्त्र में गिनने में आ जाता है। जिसे जो शब्द कह दे वह शब्द पूरा हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मनमाना पूरा कराने के लिए कोई शब्द बोलता रहेगा। उसके मुंह से अपने आप ही वह निकल जाएगा और वह पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह पवित्र ही है, क्योंकि उसे ईश्वर ही बोलते हैं। ईश्वर में लीन हो जाने के कारण सायुज्य समाधि होती है, सायुज्य मुक्ति होती है। सायुज्य अर्थात जिसमें जुट गया है पूरा, तो भक्त और भगवान एकमय हो गए। तो भक्त ही भगवान हो गए और भगवान ही भक्त हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भक्त जो करता है वो ईश्वर ही कर रहे हैं, भक्त जो बोलता है वह ईश्वर ही बोल रहे हैं। और यह भक्ति का जो स्रोत उससे फूट रहा है वह ईश्वर से ही फूट रहा है। इसके कारण ही पवित्रता आ जाती है। वह जैसी व्याख्या कर देता है वह भगवान की ही व्याख्या है, भगवान के द्वारा की गई ही व्याख्या मानी जानी चाहिए। इसलिए वहां पर यह नहीं है कि ये व्याकरण के हिसाब से नहीं बोले तो इसके हिसाब से नहीं बोले, ऐसा कुछ नहीं है। उसके भीतर से वो फूट गया, प्रस्फुटित हो गया, और प्रस्फुटित हो गया तो उसने जो कह दिया बस वही है। तो इस तन्मयता के कारण वो शक्ति है कि वो जो कर्म करते हैं वो सत्कर्म हो जाते हैं।
जिस भाव से कहते हैं वो सद्भाव हो जाते हैं, जिस विचार से कहते हैं वो सद्विचार हो जाते हैं। तो उनके द्वारा प्रकट किया गया कोई भी विचार सद्विचार है, इसलिए वह पवित्रता आ जाती है, क्योंकि वह तल्लीन है, तन्मय है। यही है कि हाँ, ईश्वर के वचन उनके मुख से निकलते हैं, उसका जहाँ स्पर्श होता है, उनके संस्पर्श से वह स्थान, वह क्षेत्र, वह देश सब पवित्र हो जाते हैं। एक भक्त में शक्ति है पूरी मानवता को पवित्र कर दे। एक भक्त में शक्ति होती है कि वो सभी प्राणियों को पवित्र कर दे, क्योंकि वह शक्ति ईश्वर की होती है। इसलिए भक्त जो है सदैव ईश्वरी वाणी का ही प्रयोग करता है। जो भी प्रयोग होता है ईश्वरी वाणी होती है, वह सत्य और न्याय और प्रेम और अहिंसा और करुणा इन्हीं की बात बोलता है। यदि वह युद्ध भी करता है, यदि किसी को मारता भी है, तो वह भी ईश्वरी ही है। उसमें उसका किसी प्रकार का कोई न लगाव है न कोई दुराव है। यह एक अद्भुत अवस्था होती है और यह तल्लीनता की वजह से है, तन्मयता की वजह से है। यही नारद जी बतलाना चाहते हैं और कहते हैं कि इसी के कारण जो है इन चीज़ों की मर्यादा स्थापित हो जाती है, प्रतिष्ठित हो जाती है। तो यहाँ पर यही आशय था उनका। ओम।